उड़ते, दांत चला जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे पहले दांत आए और दांत चले गए। कृतांतस्य दूती यदा कर्ण मूले समागत्य वक्ति लोकाः शृणुध्वं त्यजध्वं परस्त्री परद्रव्य चिंतां भजध्वं रमाकांत पादारविंदम। कृतांतस्य दूती, सबसे पहले कान के पास बाल सफेद होता है। अब आजकल तो बेचारा बाल भी सफेद नहीं होने पा जाता है। ऊपर से एक पाउच गिरता है और ऐड आता है, काटो, घोलो, लगा लो, सफेद बाल काला बना लो। अब आजकल तो बुआ जी और भतीजी समझ में नहीं आती, कौन बुआ जी और कौन भतीजी, दोनों साथ में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले कान के पास बाल सफेद होते हैं। और मानस में भी महाराज दशरथ के यहाँ भी एक बार महाराज दशरथ ने दर्पण लिया। श्रवण समीप भजे सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो लगा कि राम को राजा बना दे। जब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की शादी होली कर दो, बहू आ जाए तो थोड़ा सा माला लेकर के बैठो, भजन करो। पर तुमसे तो घी वाला डब्बा ही नहीं छूटता है। घी वाला डब्बा, चीनी का डब्बा, हाँ, ये नहीं छूटता है। सासू माँ वृंदावन में जाएंगे तो भी थोड़ा सा दे करके बहू को जाएंगी कि मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ, 15 दिन का खर्चा दे रहे, चलाओ उसको। और बेचारी सासू माँ वृंदावन में होती है तो भी फोन करके हड़काती रहती बहू को, बचा के रखना, वो काम आएगा। अरे यहाँ कुछ काम वाम आने वाला नहीं है, यहाँ जो काम आता है उसका नाम है राम नाम। वही काम आता है, अंत में भी वही काम आता है। 2 अक्षर का तेरा नाम, अंत समय में आता काम। तो जिस राम नाम को भगवान शंकर जपते रहते हैं, उसी भगवान शंकर की दिव्य कथा है। और इस कथा को ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया। जब नारद जी से अपराध हो गया, नारद जी को समझ में नहीं आया, और तब शिव तत्व के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनाई, सती चरित्र सुनाया है, दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा सुनाई है, काशी आनंद वन का परिचय दिया है। भगवान ने ब्रह्मा को, विष्णु को शिव तत्व का उपदेश दिया है। ब्रह्मा ने कठोर तप किया है, भगवान नारायण ने किया है, शब्दमय रूप से भगवान शिव का दर्शन हुआ है। सारी कथाओं के साथ कल हम लोगों ने सती चरित्र को, सती खंड को विराम दिया। आज जो कथा शुरू हो रही है उस कथा का नाम है पार्वती खंड। यहां से माता पार्वती की कथा प्रारंभ होगी। नारद उवाच विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुता हि कथिताः कथा मे शिवयोः शुभाः। त्वन्मुखाम्बोज संवृत्तां श्रुत्वा शिवकथां पराम् अतृप्तो हि पुनस्तां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। मैं आपसे और दिव्य कथा सुनना चाहता हूँ। और कथा सुनाइए कि वह माँ पहले तो दक्ष पुत्री हुई, फिर पार्वती के रूप में कैसे जन्म हुआ। प्रथमं दक्ष पुत्री सा, पश्चात सा पर्वतात्मजा, कथम एक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजा। पहले वो दक्ष पुत्री हुई हैं, फिर पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में आई हैं। एक शरीर से दोनों की कन्या किस प्रकार मानी गई, मेरे अंदर जिज्ञासा है।
आप बताइए। तो यह कथा सूत जी सौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा जी का और नारद जी का चरित्र है। यहाँ ब्रह्मा जी वक्ता हैं और नारद जी श्रोता हैं, जिस कथा को सूत जी सुना रहे हैं। ब्रह्मोवाच शृणुतात मुनि श्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयः। ये भगवान की मंगलकारिणी कथा जिसको सुन करके सारा संशय चला जाता है। कथा क्या करती है? संशय को दूर करती है। इसलिए बाबा ने भी गाया, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनी हारी, ये कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। अच्छा, कुछ लोग बड़े संशयी होते हैं, उनको हर चीज में डाउट होता है। अगर वो कहीं बैठे हैं और उनकी ओर देख के मुस्कुरा दो, कोई बगल में बैठा है, उनको लगेगा मेरी ही चर्चा चल रही है। व्यक्ति को संशय नहीं होना चाहिए और भगवान के प्रति तो बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। माता पिता के प्रति भी संशय नहीं करना चाहिए और गुरुदेव के प्रति भी संशय नहीं करना चाहिए और किसी संत के प्रति भी संशय नहीं करना चाहिए। यह शिव कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। नारद जी भगवान शिव विकार रहित हैं, उनमें विकार नहीं है। और जो दक्ष के यहां घटना घटी वो शिव माया ही थी, जो दक्ष के शरीर से, उनकी वाणी से ये सब बातें बताई। कहा नारद जी, सती के शरीर से जो ज्वाला निकली है वह ज्वाला पर्वत पे गई है और वही ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध हुई है। हिमाचल में ज्वाला देवी का मंदिर हुआ है। बोलिए ज्वाला मैया की जय हो। वही जो ज्वाला निकली है शरीर से, वो जाकर के पर्वत पे गिरी और वहां ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। हिमाचल में ज्वाला देवी चिंतपूर्णी सती देह समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावहा पदता पर्वते तत्र, पर्वत में जाकर गिरी है। तत्र पूजिता सुखदायिनी, और वहां पे ज्वालामुखी के नाम से मां प्रसिद्ध हुई है। ज्वालामुखी थी विख्याता, सर्व काम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। जिसके दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, पापों का हरण हो जाता है, इसलिए ज्वाला देवी का दर्शन करना चाहिए। वही सती पार्वती हुई है। ततश्च सा सती देवी हिमालय सुता भवत, तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्धम भवत तदा। वही पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं। और पार्वती ने तपस्या किया है भगवान शंकर की बड़ी कठोर पति प्राप्त हो, इसलिए उन सारे प्रकरणों को मैं सुना रहा हूं। देवर्षि नारद सुनो। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान की बहुत सारी सृष्टि हुई
भगवान के ही शरीर से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न हुए हैं। मानस पुत्री संध्या का आख्यान सुनाया है। संध्या का चरित्र भी बड़ा प्यारा है। संध्या द्वारा तपस्या किया गया और भगवान शिव को प्राप्त किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षि नारद एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि एक स्थान पर गए हैं और वहां जाकर के एक बड़ा दिव्य स्थल था। जो भगवान की माया है, इसी माया का नाम ही है दुर्गा देवी। भगवान की जो माया है यही दुर्गा है। परब्रह्माख्यो यः शंभुर निर्गुणो निर्विकारवान तस्याहं सर्वदा दासी तदाज्ञावशगा सदा। वो जो माया है उसका नाम है दुर्गा। वही सबको मोह में डालती रहती है। भगवती दुर्गा देवी ही सबको मोहित करती रहती हैं और मां के द्वारा ही सारा जगत है, क्योंकि मूल में मां ही है। सबके मूल में मां है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माया सबको भ्रम में डालती है, सबको विचलित कर देती है। इसलिए माया से बचने के लिए भगवान का शरण लेना जरूरी है। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा अनुसरण करते हैं, जो मेरा अनुगमन करते हैं और जो मुझे भजते हैं, मैं उन पे कृपा करुणा करता हूं। ये जो भगवान की माया है यही दुर्गा देवी है, यही आदिशक्ति है, यही जगदम्बा है और इसी के द्वारा ही सारा जगत मोहित होता है। यही मां निद्रा रूप में है और जब व्यक्ति सो जाता है तब उसे नींद आती है। नींद में कई प्रकार के स्वप्न देखते